ये देखिए, ये लिखा है, एक बार आवत शिव संगा, देखहु रघुकुल काल विरंगा, भवहु बहु शिव कहु न कीना, ब्रह्म बस बेसु सिय कर लीना। नमस्कार दोस्तों, कुंभ नगरी में इस वक्त हम लोग मौजूद हैं और संगम नगरी में हमें एक शख्स मिले हैं जिनका नाम नीतीश है। उन्होंने एक अलग भाषा का इजाद किया है। आखिर उन्होंने किस तरह से रामचरितमानस लिखी है और एक अनोखे तरीके से लिखने की कोशिश की है। नीतीश जी हमारे साथ हैं और उनके हाथ में एक डायरी है। नीतीश जी जरा एक बार दर्शकों को दिखाइए इसमें क्या है और क्या लिखा है, क्या मकसद है, एक बार थोड़ा डिटेल से बताइएगा। देखिए ये जो लिखा हुआ है ना, ये मूर्तियां हैं भगवान की। यह देखिए शिवलिंग बना हुआ है, यहाँ पर झंडा ध्वजा लगा हुआ है और इसको पढ़ सकते हैं। खास बात यह है कि इसको पढ़ सकते हैं। जरा नीतीश भाई इसको पढ़ के बताइए और समझाइए इसमें क्या है। जैसे सर, ये देखिए, ये लिखा है, एक बार आवत शिव संगा, देखहु रघुकुल काल विरंगा, भवहु बहु शिव कहु न कीना, ब्रह्म बस बेसु सिय कर लीना। इसका मतलब हुआ सर, एक कृष्ण जी की मूर्ति है, वृंदावन से लिया गया है। जैसे हमें हिंदी में दूसरी तरह दिखता है सर, जैसे लिखता जाता है, लेकिन हमें कृष्ण जी की मूर्ति की तरह दिखता है। कहीं ना कहीं मैं जब लिखने जाता हूँ, दिखाइए एक बार जो आपने पढ़ा है वो दिखाइए, कैसे पढ़ा है, क्या पढ़ा है, दिखाइए। वो तो सर बीच में चला, कोई बात नहीं, यहाँ जैसे यहाँ देखिए, ये लिखा है, कारा में लिखा है, एक कृष्ण जी की मूर्ति वृंदावन से ली गई है। ये रामचंद्र की मूर्ति है। ये मत्स्य रूप है, भगवान विष्णु का मत्स्य रूप अवतार। उसके बाद दीपावली में हम लक्ष्मी जी जैसे जलाते हैं, ये दिया है सर। उसके बाद कलकत्ता से खप्पर वाली एक माता काली की प्रतिमा है। उसके बाद भगवान जगन्नाथ का उड़ीसा से जब रथ यात्रा निकलती है तो ये जगन्नाथ की मूर्ति। पढ़िए क्या पढ़ा है, क्या लिखा है? मतलब होगा, एक करम लिखा है, करम में लिखा जब बाउर नाहु। ये यहाँ प्रयागराज से जो हनुमान जी की मूर्ति है, ये प्रयागराज से ली गई है। खास बात यह है कि इसका मतलब क्या हुआ हनुमान जी की मूर्ति का? आपने पढ़ेंगे हाँ। इसलिए कि मैं जब हिंदी वाला पढ़ूंगा तो सर उसमें मैं धर्म से नहीं जुड़ पाता, भगवान का नाम अलग से लेंगे तभी धर्म से जुड़ पाएंगे। यहाँ जब पढ़ने लगेंगे तो बनाने से तुरंत मस्तिष्क में हनुमान जी की मूर्ति आ जाएगी। तो क्या रामचरितमानस का अंश लिखा है आप? यस सर, एक बाल कांड है सर। मैं बताता हूँ, हमारी क्रियाएं दो प्रकार की होती है। एक ऐच्छिक क्रियाएं होती है, एक अनैच्छिक क्रियाएं। ऐच्छिक क्रियाएं उसे कहते हैं कि जो हमारी इच्छाओं पर आधारित हो। जैसे हाथ हिलाना सर, अभी बोल रहा हूँ, ठीक है, ये ऐच्छिक क्रिया हो गई, इस पे हमारा नियंत्रण है। अनैच्छिक क्रियाएं होती है जिसमें हमारा कोई नियंत्रण न हो। जैसे हो गया सर सांस लेना, सांस लेने पे हमारी थोड़ी नियंत्रण होती है कि मैं अभी 2 घंटे बाद सांस लूंगा, अभी रुके रहूंगा 2 घंटे बाद। ब्लड प्रेशर जो है, उसके बाद दिल की धड़कन है, ये स्वतः ही होती रहती है। इस पे हमारा कोई नियंत्रण ही नहीं है। अगर क्या हो कि यही भगवान का नाम अनैच्छिक क्रिया बन जाए तो हम तो तब मोक्ष की प्राप्ति निश्चित है। ये जो लिखा है आपने, जो बनाया है भगवान की मूर्तियों से, झंडों से, अलग अलग चीजों से, तो इसके पीछे मकसद क्या है? इसके पीछे मकसद यही कि जैसे मैं हिंदी में बोलता हूँ ना सर, अगर एक ही दिन में अगर कुछ ऐसी सोच मतलब सीख ले कि जिंदगी भर के लिए भगवान का नाम अनैच्छिक क्रियाएं बन जाए, तो हम तो भगवान का नाम स्मरण करते ही रहेंगे। और कहा भी गया है कलयुग में कि कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा। तो हम एक ही दिन में लाखों बार भगवान का नाम स्मरण करेंगे। जैसे हमारे धर्म गुरु बताते हैं कि जैसे एक वाल्मीकि जी ने भगवान का नाम मरा जप कर अपने को भक्ति भाव से लीन होकर मोक्ष की प्राप्ति, तो भगवान बन गए। तो हम लोग तो वो नहीं बन सकते, लेकिन वाल्मीकि जी के चरणों की धूल तो निश्चित बन सकते हैं। इसीलिए तो ये आपने पूरा लिखा हुआ है? यस सर, ये पूरा बनाया हुआ है। देखिए ये देखिए पूरा बनाया हुआ है इन्होंने, और किस तरह से बड़ा अच्छा सुंदर तरीके से, जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ, हालांकि मैं इसको पढ़ तो नहीं पाऊंगा, पर यही पढ़ेंगे। ये सिद्धि विनायक मंदिर से गणेश जी की मूर्ति, मतलब एक ग पढ़ेंगे, ग अर्ध गा हो गया तो राजन की मूर्ति, एक गाना पढ़ा जाएगा। गाना बड़ा समय लगा होगा इसको लिखने में? सर इसको 2 साल लग गए, रोज नहीं लिखते थे, जब समय मिलता था। बाल कांड लिखा है। जब अब ये सोचिए सर, मैं जब भी पेन उठाने लगता था
तो जब भी चित्र बनाता था कहीं मन मस्तिष्क में भगवान का नाम आ जाता था ना सर, हमारे एकदम साक्षात भगवान का मूर्ति आ जाती थी। तो सोचिए मैं 2-3 साल से लिख रहे हैं ये, मतलब 2-3 साल से लगातार भगवान का नाम, मतलब मन मस्तिष्क में यही चीज रहता है। ये देखिए पूरी डायरी भरी हुई है इससे, जो ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं हम। ये अलग से बोली भी जाती है सर, अलग से बोली। हाँ, हिंदी की तरह है लेकिन थोड़ा चेंजेस है। हाँ सर। तो ये आपको कहाँ से विचार आया कि ये लिखना चाहिए? देखिए सर, मैं पहले तो पढ़ाई करने के लिए प्रतापगढ़ गया, नजदीकी जिला है, वहाँ बहुत ज्यादा परेशान हो गए। तो मैं गाँव का हूँ सर, गाँव का हूँ तो ओझा वैद्य बहुत रहते हैं, तो कहें कि भगवान का नाम स्मरण करो। प्रेमानंद भी महाराज कहते हैं भगवान का नाम स्मरण करो। तो मैंने पूजा पाठ करने लगा, तो मैंने सोचा कि 2 घंटे 2 मिनट 3 मिनट 10 मिनट से ज्यादा मैं भगवान का नाम स्मरण कर ही नहीं पाता था। तो मैंने मन में आया कि क्यों नहीं कुछ ऐसा किया जाए कि हमें चारों ओर भगवान मस्तिष्क में आ जाए, नजर आ जाए, उनका ही ध्यान हर समय रहे। तो मैंने एक सोच ही बना दी, एक भाषा ही बना दी कि इस प्रकार से आप एक ही दिन में लाखों या करोड़ों बार भगवान का नाम स्मरण कर लेंगे। सकते हैं गृहस्थ जीवन में रहकर आप एक ही दिन में कई बार भगवान का नाम। तो अभी पूरा रामचरितमानस पूरी लिखेंगे? पूरी लिखेंगे। बहुत साल लग जाएंगे? नहीं सर, बहुत साल थोड़ी लगेंगे। वो तो रामचरितमानस है, मुझे तो उसका वो करना है बस। मेरी इच्छा ये है कि मैं इस पवित्र भूमि पर, अगर पवित्र भूमि पर भगवान मतलब ये रामचरितमानस लिखना चाहता हूँ इस पवित्र भूमि पर। इसी तरह शिवलिंग बनाकर, हनुमान जी बनाकर। हाँ सर, निश्चित तौर पे ये लिखने, मतलब इसको सीख लेने मात्र से ही आप चाहे भक्ति करें या न करें, स्वतः ही भगवान का नाम अपने मुख से निकलने लगेगा। चलिए आखिर में एक दोहा पढ़ के बताइए, हम लोग को सुनाइए आखिर में जाते जाते। ठीक है, जल्दी से कोई भी रैंडमली कोई भी निकाल के। हाँ देखिए सर, हाँ ये लिखा है, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा। जैसे ये लिखा है, तारहु असुर भवहु तेहि काला। ये लक्ष्मी जी से, कृष्ण जी से पूरा है सर। आगे इसके लिखा है, भाग प्रताप बल तेज विशाला। ये स्वास्तिक का चिन्ह है सर, मतलब कि सनातन के धर्म के सभी प्रतीकों को लिया गया जाके हमें सनातन धर्म को और आगे तक ले जाए। हर बिल्कुल। जैसे सर एक भजन भी चला है कि भारत का बच्चा बच्चा जय श्री राम बोलेगा। मैं तो हर समय 24 घंटे भगवान का नाम लेता हूँ। मैं एक चीज आपके चैनल के माध्यम से जरूर दावा कर सकता हूँ कि गृहस्थ जीवन में सबसे ज्यादा टॉप में अगर रहेंगे तो भगवान का नाम मैं जरूर अवश्य, मतलब सबसे ज्यादा बिल्कुल लेता हूँ। ठीक है नीतीश भाई, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। बहुत अच्छा आपने ये जो काम किया है और एक अलग तरीके से भगवान का नाम लेने की कोशिश की है, और हम भी एक अलग तरीके से कोशिश कर रहे हैं कि जो है ऐसे लोगों से मिले, बातचीत करें, और आप तक हम ये तस्वीरें पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। प्रयागराज से मंत्र पढ़ना चाह रहे हैं, जाते जाते देखिए एक मंत्र पढ़ना चाह रहे हैं जी। जटाटवी गलत जल प्रवाह पावित स्थले, गले लंबे लंबितम भुजंग तुंग मालिका, डमट 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 डमनिना डमट डमरवयम, चकार चंद तांडवम तनो तुनः शिव शिवम। हर हर महादेव, जय मां गंगे। हर हर महादेव, जय मां गंगे।